हिमालय में बसा एक ऐसा रहस्यमयी दिव्य शहर जिसे धरती का स्वर्ग या स्वर्ग पथ भी कहते हैं। इसे अनेकों नामों से जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ, सिद्धाश्रम, संग्रहीला और शंबाला आदि। हिमालय में बसा एक अद्भुत रहस्यमयी जगह है जहाँ पर सबकी आयु हजारों वर्षों की है और जहाँ लोग 12 फीट के होते हैं और वहाँ हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ हैं। हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के समान है। इस जगह की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय में सच में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है, परंतु इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस में नहीं है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी हार मान ली है। हिमालय अपने आप में ही एक रहस्य है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में छुपा एक ऐसा ही रहस्यमयी शहर है जिसे सिद्धाश्रम, संग्रहीला या शंबाला भी कहते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट हॉरिजन द लीजेंड ऑफ संग्रहीला इसी रहस्यमयी शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच फैली होने का दावा किया जाता है, परंतु आज तक यहाँ कोई भी पहुँचने का रास्ता या तरीका नहीं खोज पाया है। उस जगह पर पहुँचने के लिए घोर तपस्या के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन व प्रस्थान होता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। हिमालय के इस रहस्यमयी शहर का जिक्र रामायण काल में भी मिलता है, परंतु उससे भी पहले सतयुग में भी इस शहर का जिक्र एक बार मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उससे अनेकों जड़ी बूटियाँ, कौतुंब मणि, शंख, पारिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। ये वही जगह ज्ञानगंज मठ था जहाँ संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की जानकारी के लिए हिमालय के इसी जगह ले गए थे, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता है। इस जगह का जिक्र रामायण में एक और बार तब मिलता है जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की प्राणघातनी बर्छी लगती है और वे मूर्छित हो जाते हैं। तब लंका के वैद्य को हनुमान जी लंका से उठा ले जाते हैं और तब वैद्य सुसैन हनुमान जी को संक्षेप में इस जगह का विवरण बताते हैं। हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी है जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जा। वे बताते हैं हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी है जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते शरीर में भी जान डाली जा सकती है। आज भी ये संजीवनी बूटी हिमालय में है। बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत हैं और वे अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वच्छ रखने में सक्षम होते हैं, इसीलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर कोई अपने शैल को हमेशा बनाते रहे और अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रख सके तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताया गया। संघाई चीन के वासी डॉक्टर लुईस ने शंबाला के बारे में खोज करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक हैं।
और उन्होंने आगे कहा है, ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में लगा सकते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया है, जहाँ दुख, दर्द, लोभ, मोह और ईर्ष्या का निवास नहीं है। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था और उसके बाद से इसे तिब्बत में सम्माला कहा जाने लगा। जर्मन के हिटलर ने भी इस जगह की खोज के लिए 1930 में अल्टीमेट टूल नामक संगठन बनाकर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में भेजा था। अल्टीमा तुली का मतलब था अद्भुत जगहों की खोज करने वाला संगठन। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को इस जगह का ज्ञान हो गया था और उन्होंने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया भी था। इस जगह पर जाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए गोबी रेगिस्तान को पार करना होगा। इसके बाद बहुत सारी पहाड़ियां आएंगी। इसको पार करने के बाद भी सम्माला शहर दिखेगा या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार सम्माला तिब्बत के कुनलुन में है। इस जगह के अनेक नामों से जाना जाता है। महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ साल राज करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सौंपकर भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं। उसी समय 5 पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं, परंतु केवल युधिष्ठिर ही इस जगह पर पहुंच पाते। विष्णु पुराण के भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार सम्भाला में होगा। और तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में मान्यता है कि जब दुनिया का सबसे बुरा दौर होगा, जब सारी दुनिया धर्म मुक्त होकर सिर्फ पाप के पथ पर होगी, तब इस जगह से 25वां शासक आएगा और दुनिया को मार्गदर्शित करेगा। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही इस जगह पर जाने का कोई रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, पहला सम्माला और दूसरा अगाथा, और सम्माला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं। यहाँ सिर्फ सिद्ध प्राप्त लोग ही जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कैलाश पर्वत में अजीब सी रेडिएशन आती हैं और यहाँ पर किए गए प्रयोगों में से साफ स्पष्ट है कि यहाँ कुछ तो रहस्य है। ये हिमालय की चोटियों पर बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया।